तू ना तो पांच इंद्रियों से बना है, ना वे तुझसे जुड़े हैं। तू ही वह परम सत्य है, तो फिर तू क्यों शोक करता है, क्यों पीड़ित होता है? यह श्लोक नहीं झटका है। अब दूध को समझाने नहीं आए या तुम्हें हिलाने आए हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम शरीर हो, मन हो, नाम हो, वह केवल पांच ध्वनियों का खेल है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये यानी पांच इंद्रियां। जो सुनता है वह कान नहीं है, जो देखता है वह आंख नहीं है, जो सोचता है वह दिमाग नहीं, जो अनुभव करता है वह शरीर नहीं है। अब दूध कहते हैं, क्या कहते हैं? तू यह सब देख रहा है तो फिर तू यह कैसे हो सकता है? क्या तू यह सब देख रहा है तो फिर तू यह कैसे हो सकता है? फिर बोला जा रहा है तू सबका अंत है। जब इंद्रियां थक जाती हैं, नींद आ जाती है, तू बचा रहता है। वह मौन जो सब अनुभवों के बाद भी मौजूद है, वह तू है। इसलिए अवधूत पूछते हैं, जब तू सबका साक्षी है तो फिर तू दुखी कैसे हो सकता है? उसके बाद बोल रहे हैं तू ही सत्य है। तो सत्य कहीं बाहर नहीं, तू ही सत्य है। सारी खोज, भगवान, ध्यान, पूजा, मुक्ति, मोक्ष जब तक जारी रहती है तब तक तो भूल गया है कि तू कौन है। जब याद आ जाता है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही साक्षी हूँ और मैं नश्वर हूँ, तो सब समाप्त, कोई प्रश्न नहीं, कोई पीड़ा नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है तो फिर क्यों रोता है? अब दूध की करुणा यही है, वे पूछते नहीं, झकझोरते हैं। तू सत्य होकर क्यों रो रहा है? तेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तू राजा होकर भीख क्यों मांग रहा है? तो ज्ञान का आरंभ तब होता है जब तुम खुद पर हंस देते हो कि इतने वर्षों से मैं सपने में दुखी था। मान लो एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पल गया, वह मैं भेड़ हूं सोचकर ममियाने लगा भेड़ की तरह। एक दिन एक बुढ़ा शेर आया और उसे तालाब के किनारे ले गया और उसको खुद का चेहरा दिखाया, देख देख तू कौन है। बच्चा शेर कांप गया, अरे मैं तो शेर हूं। फिर उसने दहाड़ लगाई। अब दूत यही कहते हैं, तू शेर है, तू ही सत्य है, तू ही आत्मा है, तू ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है। फिर मैं दुखी हूं क्यों कह रहा है? तो अद्वैत में सीधा बोला जाता है, तू पांच इंद्रियों का खेल नहीं, तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू खुद सत्य है, सीम, सदा शांत, जाग और मुस्कुरा, क्योंकि तू वही है जिसे तू खोज रहा है। तो खोज खत्म हो गई।